आप गाड़ी चलाने का भी टैक्स दे रहे हैं, आप गाड़ी खड़ी करने का भी टैक्स दे रहे हैं। क्या रोड हमें मिल रहा है? आजकल हालत ऐसी है कि गवर्नमेंट कह रही है जनता से, आप आओगे तो क्या लेके आ रहे हो, आप जा रहे हो तो क्या दे के जा रहे हो। जम्मू की जनता हैज़ टू वेक अप। जम्मू की जनता के जहाँ का ये नारा है ना कि खंड मीठे लोग डोगरे, तो ये मीठे हैं, लेकिन अगर आप इनको ज़्यादा तंग करोगे छोड़ने वाले नहीं हैं। जो नेताजी हैं, दे आर टेस्टिंग द पेशेंस ऑफ लोकल पीपल एंड हियर पीपल आर वेरी स्वीट। जब इनकी स्वीटनेस खत्म हो जाएगी ना, जब इंकलाब आएगा, तब इनको समझ में आएगा कि कितने मीठे हैं लोग। मेयर साहब कह रहे हैं 2034 में बर्फ पड़ेगी जम्मू में। सर, इफ ही इज अ साइंटिस्ट दैट्स गुड फॉर हिम। आप दीवारें पेंट कर रहे हैं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, यू एलोकेट फंड टुवर्ड्स द रोड्स। तो उन्होंने कहा था मैं जेएमसी का मेयर हूँ, ना कि जम्मू कश्मीर का। ये आप बताइए, ये मेयर से एक्सपेक्टेड है स्टेटमेंट। जेएमसी स्टैंड्स फॉर व्हाट? इट डजंट स्टैंड फॉर जुपिटर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एज फार एज आई नो। केसी थिएटर है, उसके वाले नीचे जहाँ वो नंबर ऑफ शॉप्स हैं, उसके साथ भी एक नाला है। वो इतना ज़्यादा गंदा नाला है और उसमें इतनी ज़्यादा गंदगी पड़ी है, उसको कोई साफ़ नहीं कर रहा है। जो अनफॉर्चुनेटली जो बस गिरी थी और एक्सीडेंट हुआ था, वो तो अभी तक उसको सीमेंटेड किया ही नहीं गया। उसके सामने वो आयरन का बैरिकेड रख दिया है। आयरन का बैरिकेड और रस्सियाँ क्या करेंगी? आपको चाहिए जितने भी ब्रिजेस हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस ब्रिज, जितने भी ब्रिजेस हैं आप उस पर कॉम्पोजिट मेटल जो होता है उसकी आयरन रॉड्स और सेफ्टी नेट लगा दीजिए, ताकि ना सुसाइड हो और ना ही लोग कचरा फेंक सके। ये पॉट होल्स तब कवर होंगे जब नेताजी अपनी पर्सनल गाड़ियों में जाना शुरू करेंगे। गवर्नमेंट की गाड़ियों में नहीं पता चलता, बिकॉज दे आर नॉट पेइंग फॉर इट। द मोमेंट दे स्टार्ट पेइंग फॉर इट, तब इनको समझ में आएगा कि पॉट होल्स है, इनको कवर करना है। आप कहते हैं स्मार्ट सिटी, हर नुक एंड क्रैनी ऑफ द सिटी में लाइट होना ज़रूरी है। कितनी जगह है जो बिल्कुल डार्क होती है, अगर वहाँ से कोई जाएगा। डीसी ऑफिस के बैक साइड में वहाँ पर लाइट नहीं है और कितना घना अंधेरा होता है। क्या हो रहा है अंधेरे में? मणिपुर मेन रोड पे लाइट्स नहीं है, कितनी जगह है जहाँ लाइट्स नहीं है, बट दे आर नॉट बॉदर्ड। दे आर नॉट बॉदर्ड बिकॉज दे आर नॉट अकाउंटेबल। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले भी मैंने आपको एक खबर बताई थी कि वार्ड नंबर 3 और 5 के बीच एक डंपिंग स्टेशन है, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया। ये वो डंपिंग स्टेशन है जिसके सामने जो है प्राचीन आप शंभू का मंदिर है और वहाँ पर एक बस्ती भी है, एक मोहल्ला है। और उस मोहल्ले में परेशानी क्या है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब एक बार फिर से बता दूँ कि डंपिंग स्टेशन होने के कारण वहाँ पर रात को कूड़ा कचरा फेंका जाता है और मांस अंतड़ियाँ फेंकी जाती है, जिसे सुबह जो है चील कौवे उठाकर पेड़ों पर बैठते हैं और वही जो मांस मछली या कोई भी वो चीज़ हो पदार्थ नॉनवेज का, वो मंदिर पे गिरते हैं, लोगों के छत पे गिरते हैं। लोगों ने प्रदर्शन किए, सुनवाई कोई नहीं है। ये केंद्र शासित प्रदेश है और लोगों की सुनवाई नहीं है। और अब उस डंपिंग स्टेशन को मॉडिफाई किया जा रहा है, और टेक्नोलॉजी से उसको अपग्रेड किया जा रहा है, लेकिन वहाँ के लोग नाराज़ हैं। लेकिन इस पर जो है हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट है अना दुरानी जी। मैम, क्या लगता है कि किस ओर जा रहा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? क्या जिस वजह से लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, डंपिंग स्टेशन को क्या शिफ्ट नहीं होना चाहिए था? सर, एब्सोल्युटली शिफ्ट होना चाहिए था। और अगर बोला जाए जेएमसी का, तो हमारे जो मेयर साहब हैं उन्होंने बोला था कि मैं जेएमसी का मेयर हूँ, ना कि जम्मू कश्मीर का। तो ये स्टेटमेंट मुझे लगता है सही नहीं थी। दूसरा, अगर आप देखें जो ये डंपिंग स्टेशन है, सिर्फ एक डंपिंग स्टेशन नहीं है। जहाँ केसी थिएटर है उसके वाले नीचे जहाँ वो नंबर ऑफ शॉप्स हैं, उसके साथ भी एक नाला है। वो इतना ज़्यादा गंदा नाला है और उसमें इतनी ज़्यादा गंदगी पड़ी है, उसको कोई साफ़ नहीं कर रहा है। मुझे नहीं लगता इनका शायद ध्यान भी वहाँ गया होगा। यही नहीं, काफ़ी सारे नाले हैं टोटल जम्मू सिटी में जो बिल्कुल कवर्ड है। उसके नीचे क्या हो रहा है वो किसी को नहीं पता। वो सिर्फ ब्रीडिंग ग्राउंड बनता जा रहा है डिजीज़ का। वो फाइनली जब किसी दिन कोई प्रॉब्लम होगी, कोई नाला वाला टूट जाएगा, तब ये कहेंगे हमें जी पता ही नहीं था। इनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। नॉट ओनली दिस, आई वुड ऑल्सो लाइक टू ब्रिंग टू अटेंशन, रोड्स का प्रॉब्लम है, पॉट होल्स है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। डेडलाइन क्या है आपके प्रोजेक्ट की? पॉट होल्स क्यों नहीं ठीक हो रहे? यू टॉक अबाउट करप्शन, इसने इतने पैसे ले लिए, उसने उतने पैसे ले लिए। क्या आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि रोड टैक्स भी दे रहे हैं हम? स्मार्ट पार्किंग जिसका जीएसटी भी गलत है, गाड़ी स्मार्ट पार्किंग, ये स्मार्ट पार्किंग का जीएसटी गलत है। आप इसमें देख सकते हैं, अभी 2-3 आई थिंक अबाउट अ वीक अगो इसमें वीडियो भी आया हुआ था, न्यूज़ चैनल ने कवर किया था। आप गाड़ी चलाने का भी टैक्स दे रहे हैं,
आप गाड़ी खड़ी करने का भी टैक्स दे रहे हैं, क्या रोड हमें मिल रहा है? आजकल हालत ऐसी है कि गवर्नमेंट कह रही है जनता से, आप आओगे तो क्या लेके आ रहे हो, आप जा रहे हो तो क्या दे के जा रहे हो, आप हमें क्या दे रहे हो, यू आर नॉट गिविंग अस एनीथिंग। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप बात करते हैं बिजली की। आज रूपनगर में सुबह 8 बजे से 3 बजे तक बिजली नहीं थी। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? आप स्मार्ट सिटी बोलते हो, व्हाट इज स्मार्ट मीटर भी तो लगा रहे हैं। स्मार्ट मीटर लग रहे हैं सर, वो जल रहे हैं। शक्ति नगर में वार्ड नंबर 29 में जल गए हैं, अर्ली टाइम्स ने उसको कवर किया है। आप बताइए ना, कौन सी स्मार्ट सिटी? क्या हमारे पास रोड्स ठीक है? नहीं। क्या हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है? नहीं। क्या हमारे पास पानी है? नहीं। अभी आप देखेंगे जो जेएमसी ऑफिस के बाहर एक इन्होंने वाटर फाउंटेन लगाया है, क्यों लगाया है? किसके पैसे से लगाया है? अपनी सैलरी से तो लगाया नहीं, जनता के पैसे से लगाया। तो अगर जनता के पैसे से लगा रहे हैं, आप कोई ऐसी चीज़ लगा रहे हैं, आप एक बार जनता से पूछ तो लीजिए। आप एक पोर्टल रखिए जिस पे जब भी आपको ये को करिकुलर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बेसिक एमिनिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट को करिकुलर एक्टिविटी, जैसे इनका ब्रिज पे एक्स्ट्रा लाइट लगाना, उसका कितना खर्चा आ रहा है, किसी को पता है? नहीं पता है। जो ये एक्स्ट्रा खर्चा, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये एक्स्ट्रा खर्चा है, ये एक्स्ट्रा खर्चा जो है, ये आप एक पोर्टल बनाइए जिस पे जनता अपना लिखेगी कि येस है, नो है, क्या है, सपोर्ट करती है, नहीं करती है। ज़रूरी नहीं है कि एलजी साहब ने बोला लाइट लगाओ तो लाइट लगा दी। आप जनता से भी तो पूछिए कि लाइट चाहिए कि नहीं चाहिए। घरों में लाइट नहीं है, सुबह 8 बजे से 3 बजे तक लाइट नहीं थी, लेकिन शाम को ब्रिज इल्यूमिनेट हो जाएगा। उसके बदले आप रेडियम पेंट लगा दीजिए। रेडियम पेंट वन टाइम है कि नहीं? आप देखो ना, आपके फंड्स कहाँ जा रहे हैं? हमारे फंड्स एलोकेट हो रहे हैं। इसमें जो है लाइट्स तो लगाई, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ नहीं लगाई जिससे कवर होके लोग सुसाइड ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं लगाया है? जो अनफॉर्चुनेटली जो बस गिरी थी और एक्सीडेंट हुआ था, वो तो अभी तक उसको सीमेंटेड किया ही नहीं गया। उसके सामने वो आयरन का बैरिकेड रख दिया है। आयरन का बैरिकेड और रस्सियाँ क्या करेंगी? आपको चाहिए जितने भी ब्रिजेस हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस ब्रिज, जितने भी ब्रिजेस हैं आप उस पर कॉम्पोजिट मेटल जो होता है उसकी आयरन रॉड्स और सेफ्टी नेट लगा दीजिए, ताकि ना सुसाइड हो और ना ही लोग कचरा फेंक सके। क्योंकि हर कोई तो मतलब ही इज़ नॉट एन ओलंपिक पर्सन की ऐसे करके कचरा फेंकेगा, राइट? तो ये चीज़ों पे इनका ध्यान नहीं जा रहा है। इनका ध्यान जा रहा है फव्वारे लगाने, इनका ध्यान जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी लगानी है, इनका ध्यान जा रहा है जो ये ब्रिजेस के साथ ये जो वर्टिकल गार्डन्स है। अरे भाई, वर्टिकल गार्डन्स ऑफ बेबीलोनिया वाज समथिंग एल्स। आप ध्यान दीजिए, अभी क्या ज़रूरत है? आप कह रहे हैं कि यहाँ डिस्ट्रक्शन हो जाएगा प्लांट्स का, जब ये प्रोटेस्ट करते हैं। रायका में 300 से ज़्यादा इंडिजीनियस स्पीशीज़ है, वो आप काट रहे हैं। दैट इज़ नॉट गेटिंग डिस्ट्रक्टेड, दैट इज़ नॉट गेटिंग डिस्ट्रॉयड। यहाँ ये छोटे छोटे पौधे जो हैं, यहाँ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। कौन इनको पानी दे रहा है? कुछ पता ही नहीं है। यहाँ बेसिकली हो रहा है कि सेंटर से फंड आ रहा है, जम्मू में फंड आ रहा है, और जम्मू में फंड कहाँ जा रहा है, नोबडी इज बॉदर्ड। जानना भी नहीं चाहता है, कोई जानना भी नहीं चाहता है। ये प्रॉब्लम से, ये गलती हमारी है, जनता की है, ये गलती हमारी है। क्योंकि जब तक हम लोग इनको अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे, ये क्यों बॉदर करेंगे? जब तक मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगी, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ महीने पहले इन्होंने परेड चौक में एक पेंटिंग की थी रोड के ऊपर, वो आज नहीं है। इतना ज़्यादा पैसा वहाँ पर भी लगा, लेकिन कौन पूछेगा इन्हें, और कौन सर, एक छोटी सी बात है, ये लोग, इन लोगों ने दीवारों पे पेंट कराया है, पानी आएगा पेंट चला जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेंट आप करेंगे, फिर थर्ड टाइम पेंट करेंगे। नीचे आपके पॉट होल्स है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। आप खुद ही, आप मेरे साथ अभी चलिए, आप गांधीनगर में देखिए कितने पॉट होल्स हैं, आप जानीपुर रूपनगर में देखिए कितने पॉट होल्स हैं। हर एक सड़क पे इतने ज़्यादा पॉट होल्स है कि गाड़ियाँ उछल जाती है। भाई, मेंटेनेंस का पैसा भी तो देती है ना जनता, फ्री में तो होता नहीं है, उसका कोई मायने नहीं रखता। ये पॉट होल्स तब कवर होंगे जब नेताजी अपनी पर्सनल गाड़ियों में जाना शुरू करेंगे। गवर्नमेंट की गाड़ियों में नहीं पता चलता, बिकॉज दे आर नॉट पेइंग फॉर इट। द मोमेंट दे स्टार्ट पेइंग फॉर इट, तब इनको समझ में आएगा कि पॉट होल्स है, इनको कवर करना है। अभी मैम आपने काफ़ी जगह देखा भी होगा कि रात को स्ट्रीट लाइट नहीं जलती है और सुबह चलती है। बिकॉज दिस इज अ स्मार्ट सिटी, दिस इज नॉट अ स्मार्ट सिटी। जब चाहिए तब नहीं चले। सर, दिस इज अ ओवर स्मार्ट सिटी। जब रात को चाहिए तब नहीं होती है। एंड हैव यू नोटिस्ड इन ऑल द नुक एंड क्रैनीज, अगर आप कहते हैं स्मार्ट सिटी, हर नुक एंड क्रैनी ऑफ द सिटी में लाइट होना ज़रूरी है। कितनी जगह है जो बिल्कुल डार्क होती है, अगर वहाँ से कोई जाएगा। डीसी ऑफिस के बैक साइड में वहाँ पर लाइट नहीं है, और कितना घना अंधेरा होता है। क्या हो रहा है अंधेरे में? जानीपुर मेन रोड पे लाइट्स नहीं है। कितनी जगह हैं जहाँ लाइट्स नहीं है, बट दे आर नॉट बॉदर्ड। दे आर नॉट बॉदर्ड बिकॉज दे आर नॉट अकाउंटेबल।
ये कहीं ना कहीं हमारी जनता का मेयर साहब कह रहे हैं 2034 में बर्फ पड़ेगी जम्मू में। सर इफ़ ही इज़ अ साइंटिस्ट दैट्स गुड फॉर हिम। मैं इस चीज़ पे कमेंट नहीं करना चाहूँगी कि अगर कोई मेट्रोलॉजिकल साइंटिस्ट है और उसको सब कुछ पता है बर्फ़ पड़ेगी नहीं पड़ेगी क्या होगा। आई थिंक बर्फ़ पड़ना इज़ इम्पॉर्टेंट या आप स्मार्ट सिटी को स्मार्ट बनाना इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ प्रॉब्लम ये है ना, मुद्दे पे कोई नहीं रहता है, मुद्दे से राइट लेफ्ट हर कोई जाता है बीटिंग अराउंड द बुश। आपको पूछा गया था जब वहाँ NHM का प्रोटेस्ट हो रहा था, इनको पूछा गया था कि रोड्स उछल जाती है, दैट इज़ ऑन वीडियो, यू कैन चेक इट आउट, कि रोड्स पे पॉट होल्स हैं, आप दीवारें पेंट कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यू एलोकेट फंड टुवर्ड्स द रोड्स। तो उन्होंने कहा था मैं JMC का मेयर हूँ ना कि जम्मू कश्मीर का। ये आप बताइए, ये मेयर से एक्सपेक्टेड है स्टेटमेंट। JMC स्टैंड्स फॉर व्हाट? It doesn't stand for Jupiter Municipal Corporation as far as I know. It stands for Jammu Municipal Corporation. ऐसी statements ये देना इनको शोभा नहीं देता है। You have to do your homework. आप जनता के बीच में आए, जनता अगर आपसे कुछ पूछ रही है आप सोच समझ के जवाब दे क्या दे रहे हैं। अगर आपको नहीं पता आप सीधा बोल दीजिए कि नहीं पता मुझे, I'll get back to you। ज़रूरी नहीं है हर इंसान को सब कुछ हर वक्त पता हो, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट है जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, पानी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया पानी का फवारा चल रहा है JMC के ऑफिस के बाहर। कासिम नगर में पानी नहीं है लेकिन वहाँ फवारा चल रहा है। इज इट जस्टिफाइड? सही बोल रहे हैं। जस्टिफाइड। पीने को पानी नहीं है, हफ्ते हफ्ते लोगों के घर में पानी नहीं आया कासिम नगर में, लेकिन जनाब उनके JMC के ऑफिस के बाहर चल रहा है, फवारा चल रहा है। ये वो पैसा क्यों दिया है? कहाँ से आया वो पैसा? कहाँ से एलोकेशन हुआ है? सबसे पहले तो JMC को ये करना चाहिए कि अगेन आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द जम्मूवाइट्स, आपका पैसा कहाँ जा रहा है? पीपल आर अकाउंटेबल, नेताजीज आर अकाउंटेबल, यू हैव टू आस्क देम। किससे पूछ के आपने फवारा लगाया है? हमारा पैसा हमसे तो पूछो कहाँ जा रहा है। अगर आप अपनी सैलरी से निकाल रहे हैं दैट इज़ वेल एंड गुड, बट इफ़ इट इज़ कमिंग आउट ऑफ माई टैक्सेस यू आर अकाउंटेबल टू टेल मी कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। सिंपल। क्या कुछ करना पड़ेगा मैम, आखिरी सवाल कि जो समस्या है उन पर कार्य किया जाए? सर कितने वार्ड्स हैं जम्मू में? सारे वार्ड्स में एक कमेटी बननी चाहिए, चाहे वो वेलफेयर कमेटी हो, चाहे कोई भी कमेटी हो सकता है ऑलरेडी कमेटी हो। हर एक वार्ड में हर महीने एक मीटिंग होनी चाहिए और जितने भी वहाँ के 100-200 घर है, 300 है, जितने भी घर है हर वार्ड में, उनको अपने कॉर्पोरेटर से पूछना चाहिए व्हाट आर यू डूइंग, ये समस्या है इसका हल करो। गवर्नमेंट आजकल बन गई है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की तरह, हर 5 साल के बाद नई गवर्नमेंट, हर 5 साल के बाद नई गवर्नमेंट। नहीं, जहां अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट सही नहीं कर रही है, आप उसी वक्त उसको नो मोशन कॉन्फिडेंस से आप उसको निकाल दें। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अकाउंटेबिलिटी से जब तक नहीं होगा तब तक जम्मू आगे नहीं बढ़ेगा। मुझे तो ऐसा लगता है ये चाहते हैं कि हम लोग बेवकूफ़ बने रहे ताकि हम पे राज करते रहे। प्रॉब्लम हिंदुस्तान की ये है कि असली गुलामी हमारी शुरू हुई है आज़ादी के बाद से। नेताजीज आर नॉट अकाउंटेबल, वाई नॉट? स्मार्ट मीटर्स, कितने नेताओं के घर के पास स्मार्ट मीटर्स लगे पता है किसी को? मुझे नहीं पता, आपको पता है? किसी को नहीं पता। ये क्यों नहीं पूछा गया कि भाई इनका कितना इलेक्ट्रिक बिल आता है? जो ब्रिज पे लाइट्स लगी है तो सरकार ही देगी ना इन्हें, ये स्मार्ट मीटर लगाएं या कोई भी मीटर। जब तक अपनी पॉकेट से नहीं निकलेगा तब तक कैसे पता चलेगा? माई पॉइंट स्टैंड्स सेम कि जब तक रोड पे उनकी अपनी गाड़ियाँ नहीं चलेगी तब तक उनको पॉट होल से फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनको पॉट होल से तब फ़र्क पड़ेगा जब वो अपना गाड़ी निकालेंगे। अनदर पॉइंट, ये जो ब्रिज पे इन्होंने लाइटें लगाई हुई हैं, आई डोंट थिंक सो दिस इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल। इसकी ज़रूरत ही नहीं बनती है। आप इल्यूमिनेट तब कीजिए ब्रिज को जब आपकी बेसिक लाइट, जो बेसिक कंजम्पशन के लिए लोगों के लिए, वो आपकी पूरी हो। व्हाट इज़ स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटीज़ जब आपकी जो बेसिक रिसोर्सेज है, बेसिक एमिनिटीज़ हैं, वो आपकी पूरी हो रही है। आपकी जब बेसिक एमिनिटीज़ पूरी हो ही नहीं रही है, आप बाहर कहाँ से जाके शो ऑफ कर रहे हैं? दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। शो ऑफ नहीं, दिस इज़ लाइक सैलरी 5,000 है, आप ताज में जाके 2,500 का डिनर करते हैं रोज़। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आखिरी सवाल रहेगा, डंपिंग स्टेशन को शिफ्ट करने के लिए क्या कुछ है कोई, अगर अकॉर्डिंग टू लॉ भी अगर देखा जाए, अगर लोग वहाँ के परेशान हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड बंद हो रहे हैं, लेकिन वहीं पर उसको अपग्रेड किया जा रहा है? जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं जो स्पेसिफिकली सिर्फ सैनिटेशन का ध्यान रखते हैं, व्हाट आर दे डूइंग? उनके अपने भी तो लोग होंगे जो पॉलिसीज़ फ्रेम कर रहे हैं। इफ़ दे आर नॉट एबल टू फ्रेम पॉलिसीज़, यू थ्रो देम आउट, यू ब्रिंग न्यू पीपल। देर आर सो मैनी। अभी का जो युवा है जम्मू का, वो इतना ज़्यादा काबिल है और इतना समझदार है दैट दे आर एबल टू सेव प्रॉब्लम्स, दे आर एबल टू सॉर्ट आउट कि क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करना है। अगर आपसे नहीं संभाला जा रहा है, आप छोड़ दो, कोई और आ जाएगा।
सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, आपको क्यों नहीं पता चला सैनिटेशन का प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों नहीं है? और अगर कहीं सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, आप उसको कैसे ठीक करेंगे? आप लोगों का भी तो ओपिनियन लीजिए। आपको लगता है आपके 5-6 बंदे या 15 लोग हैं, यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल ऑन अर्थ। ऐसा नहीं होता। एवरीबडी इज़ नॉट आइंस्टाइन। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, आप जनता दरबार होता है या फिर एक आप ऐसा पोर्टल खोलिए जिस पे लोग अपनी राय दे सके। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जेएमसी ग्रीवेंस, उसको आप छोड़ दीजिए। आई एम टॉकिंग अबाउट वार्ड वाइज। हर एक वार्ड का अपना एक पोर्टल होगा जिसमें वहाँ के वार्ड के लोग अपना हाउस नंबर ये सारा डाल के बोल सकते हैं कि सर हमारे यहाँ सैनिटेशन प्रॉब्लम है, विथ फोटोग्राफ्स एंड एवरीथिंग। मेक कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबल। जो कॉर्पोरेटर होगा वो आगे मेयर साहब को बताएगा, मेयर साहब आगे अपने लोगों को डेप्यूट करेंगे, ये प्रॉब्लम है इसको ठीक करो, ये प्रॉब्लम है इसको ठीक। प्रॉब्लम पता है लेकिन तब भी सॉल्व नहीं हो रही है। सर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो कोई काम करने को राजी नहीं है। जब कि अब जम्मू की जनता को इसी तरह सफ़र करना पड़ेगा। जम्मू की जनता हैज़ टू वेक अप। जम्मू की जनता के जहाँ का ये नारा है ना कि खंड मीठे लोग डोगरे, तो ये मीठे हैं, लेकिन अगर आप इनको ज़्यादा तंग करोगे छोड़ने वाले नहीं है। जो नेताजी हैं, दे आर टेस्टिंग द पेशेंस ऑफ लोकल पीपल एंड हेयर पीपल आर वेरी स्वीट। जब इनकी स्वीटनेस ख़त्म हो जाएगी ना, जब इंकलाब आएगा, तब इनको समझ में आएगा कि कितने मीठे हैं लोग। सही कहा। और आज जो विषय पर चर्चा कर रहे थे, जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तमाम वो चीज़ें जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कर रही है, क्या वो जम्मू कश्मीर खासकर जम्मू सिटी के लिए क्या वो सही है? क्या जम्मू के 75 वार्डों के लिए क्या वो सही है? क्योंकि वार्ड नंबर 3 और 5 के बीच में एक डंपिंग स्टेशन बनाया गया था, प्रदर्शन हुए, लोग परेशान हुए और वहाँ पर एक बुज़ुर्ग महिला भी थी जो रो कर भी बता रही थी कि मेयर साहब कुछ कीजिए, लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर उस पर खामोश रहे। अब उसी डंपिंग स्टेशन को अपग्रेड किया जा रहा है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि होगा क्या, लेकिन इस पर क्या कुछ कहा एडवोकेट अन्ना दुरानी ने। जी, आई हैव वन पॉइंट, आई हैव अ स्पेशल रिक्वेस्ट टू पीपल। ये जो नेताजी मुद्दे से हट जाते हैं ना, सिटी का नाम चेंज करना, एरिया का नाम चेंज करना, ये जस्ट एक डाइवर्जन है। आप इसमें मत फंसिए। नाम चेंज हो गया, अभी रेजोल्यूशन पास हुआ, नाम चेंज हो गया, उससे क्या फ़र्क पड़ा? व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ इट? व्हाट एम आई गेटिंग आउट ऑफ इट? नथिंग। क्या सैनिटेशन प्रॉब्लम ख़त्म हो गई? नहीं। तो जब भी ऐसे कोई भी मुद्दे उठाते हैं, नाम चेंज करना है, फाउंटेन लगाना है, ये लगाना है, यू हैव टू टेल देम यू आर अकाउंटेबल फॉर द बेसिक एमिनिटीज़। ये नाम चेंज, नामकरण से क्या होता है? नामकरण से क्या होगा? आप वो करते रहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है। आप वो करते रहिए, बेसिक काम भी तो करते रहिए। आपका ध्यान सिर्फ ये है कि अच्छा इस एरिया का नाम कैसे चेंज करना है, इस एरिया में फाउंटेन कैसे लगाना है। फाउंटेन तो यहाँ लाइट एंड साउंड शो भी लगा हुआ है ना फोर्ट में, क्या उसमें कितना पैसा जा रहा है और कितने लोग वहाँ रोज़ देखने के लिए जाते हैं? क्या वो रोज़ चल रहा है? पानी का किल्लत है तो लाइट एंड साउंड के लिए कहाँ से आपके लिए पानी आ रहा है? कासिम नगर में पानी नहीं है, यहाँ पानी कैसे आ रहा है? सर देखिए ना, स्मार्ट सिटी का डेफिनेशन पहले इनको समझना है, उस पर इनको काम करना है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा है वो कीजिए। मेरी वही बात हो गई, 5,000 जिसकी सैलरी होगी वो 2,500 का डिनर करने तो जाएगा नहीं फैंसी रेस्टोरेंट में। इनकी ये हालत है। इनकी जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो इनको नहीं पता है। ये बेसिकली लोगों को मुद्दे से हटा रहे हैं। हमने इसका नाम चेंज कर दिया, हमने वहाँ फाउंटेन लगा दिया, दिस लाइट एंड साउंड शो हो गया, सिटी इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल। अरे सिटी इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल, दैट इज़ मेकअप, लेकिन इंटरनल हेल्थ का क्या? हमारे पैरामेडिक्स जो वहाँ है, कितने पैरामेडिक्स? 64 लाख पैरामेडिक्स आर रिक्वायर्ड इन इंडिया राइट नाउ। लाइट एंड साउंड शो आके आपकी ज़िंदगी नहीं बचाएगा, ज़िंदगी आपकी बचाएगा पैरामेडिक्स। आप हर 100 मीटर पे या हर 1 किलोमीटर पे एक मोबाइल क्लिनिक रखिए जिसमें पैरामेडिक्स रखिए, उनको जॉब भी मिल जाएगा और गॉड फॉरबिड अगर किसी को इमरजेंसी है उसकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। आपको क्या लगता है लाइट एंड साउंड और ये पानी का फव्वारा और ये सब, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आपने ई साइकिल्स रखी हुई है, आप बताइए 45 डिग्री में कौन ई साइकिल चलाएगा? इज़ इट पॉसिबल? इलेक्ट्रिक बाइक्स में, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आग लग रही है, ई साइकिल वो कहाँ उसको भागने का मौका मिलेगा? और फिर उसको फिर पैसे भी भरने ई साइकिल के। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज़ को कॉपी कर रहे हैं तो एक तरीका होता है। अबव द इक्वेटर दे आर कोल्ड कंट्रीज़, राइट? उनको ई साइकिल चलाएंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका क्लाइमेट कोल्ड है। आप इंडिया इक्वेटर के नीचे है, ये गर्म कंट्री है, 45 डिग्री में कोई नॉर्मल साइकिल भी नहीं चलाएगा।
तो ई साइकिल का तो मायने ही नहीं रखता। हाँ, आप ई साइकिल सिर्फ विंटर प्रोजेक्ट रखिए सर, इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। if we are talking about smart city, my only point of contention is to run smart city you need smart administrators, then you don't need normal administrators, you need smart administrators, this is important। तो सुना आपने, क्योंकि जो कमियां हैं वो अब उभर कर बाहर आई हैं और वो बाहर लाने के लिए एडवोकेट अन्ना दुरानी ने जो है कुछ पॉइंट्स सामने रखे हैं। आपको क्या लगता है इनके पॉइंट्स देखकर, क्या इन्होंने सही कहा है? क्योंकि मैंने हर खबर में कहा है कि आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर, कैमरामैन साहिल अत्री के साथ। जय हिंद।